एड्रेस के लिए रिक्वेस्ट करूंगा और आप सबसे गुजारिश करूंगा कि पुरजोर ताकि में इस्तेमाल कीजिएगा। चेयरमैन आबा मौजूद जनाब हसन बख्शी साहब। सर, जब भी हम बात करते हैं बिल्डिंग कंट्रोल से, डीजी साहब से, तो हम ये उम्मीद से बात करते हैं कि डीजी साहब इज द सिटिंग डीजी, ही इज रिप्रेजेंटिंग सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी एंड ही इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग सिंध गवर्नमेंट। इसाक खोड़ो साहब थे डीजी साहब, कुछ मसाइल थे इंडस्ट्री के, जिसमें सर ये था कि जो प्लॉट पहले कमर्शियल हो चुके थे, सिंध गवर्नमेंट को उन्होंने अपनी फीसें अदा कर दी थी, अगरचे वो डिक्लेयर्ड रोड पे थे या नहीं थे, और ये 2019 की जजमेंट से पहले अप्रूवल कमर्शियल हो चुके थे, इसके अप्रूवल रुके हुए हैं। इससे पहले जो डीजी साहब वो कर रहे थे और फिर वो अचानक से रुक जाते हैं, फिर 2-4 महीने का 6 महीने का गैप आता है, फिर कोई नए डीजी साहब आते हैं उसको करते हैं। तो सर मैं ये समझता हूँ, उस पर इन्होंने कमेटी बनाई खोड़ो साहब ने, और उस कमेटी ने मिल के फैसला किया, उस कमेटी ने मिल के फैसला किया कि ये प्रोसेस होना चाहिए। एक छोटा सा इशू है हमारी सर इंश्योरेंस गारंटी का, उस पर भी कमेटी बनाई गई और उस कमेटी में फरीद साहब भी थे। इस तमाम कमेटी में फरीद साहब भी थे, गुफरान साहब भी थे, आपके पुराने डीजी साहब भी थे और फरहान कैसर साहब भी थे, वो लोग थे। सब ने फैसला किया ये होना चाहिए। और उसके बाद और मसाइल थे, जिसमें एक तो मैंने आपको कहा गारंटी, एक नॉन डिक्लेयर्ड रोड के जो ऑफिशियली कमर्शियल प्लॉट 2019 से पहले हो गए हैं सर, वो थे। उसके अलावा कुछ और लेजिस्लेटिव मामला थे जो पेंडिंग थे। तो सर एक इदारे से नोटिफिकेशन जारी हो गया, सब हो गया, उसके बाद अगर उस पर सर 4-4, 5-5 महीने अमल दरामद नहीं होगा सर, इंडस्ट्री नहीं चल सकती। उसके बाद सर शामिल भुट्टो साहब आ गए, सर 3 महीने कोई अप्रूवल नहीं हुआ। मैं उनकी शिकायत नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आपको अगर मैं यहाँ डाइस पे बैठ के अगर हकीकत नहीं बताऊँगा सर, मुनासिब नहीं होगा। फिर हमारे डीजी साहब आ गए, मुजम्मिल साहब। अच्छा, मुजम्मिल साहब आए, फिर कोर्ट का एक ऑर्डर हो गया, उसको उन्होंने सीधा किया, अभी उन्होंने बताया। पर अभी भी अगर 1 महीने में, 1.5 महीने में 3 अप्रूवल हुए हैं, तो सर ये इस तरह काम कैसे चलेगा? सर वी हैव इन्वेस्टेड बिलियंस ऑफ रुपीज़, सर वी हैव इन्वेस्टेड बिलियंस ऑफ रुपीज़। सर मोनिस इलाही साहब आए कराची इलेक्ट्रिक में, हमने उनको बोला कि हम आपके सबसे बड़े कस्टमर हैं और हम आपको कस्टमर ला के देते हैं कि प्रोजेक्ट में हज़ार लोग बिलिंग के लिए, तो आप हमारे लिए फैसिलिटी करें। तो बोला क्या चाहते हैं? तो हमने कहा कि सर आप हमारे ऑफिस में आए, हर हफ्ते अपने डेजिग्नेटेड अफसरों को हमारे यहाँ भेजें, वो यहाँ डील करेंगे, हमारा आपकी वहाँ नहीं आ सकता बार बार। मैं ये डीजी की बात नहीं कर रहा हूँ जो 15 दिन हुए, पर सर माहौल ऐसा है, कहीं सुनते हैं कि वेलकम की पार्टी हो रही है, तो कोई आ रहा है उसकी तैनाती हो रही है तो उसको वेलकम देना पड़ेगा। कैसे काम करें? यकीन माने नासिर भाई कैसे काम करें? मैंने फरीद भाई को बोला, फरीद भाई चले मैं सबको लेके चलता हूँ अपने खर्चे पे, देखिए दुनिया कैसे काम कर रही है, दुनिया में इन्वेस्टर की क्या इज्जत है। इन्वेस्टर को सराखों पर बिठाते हैं सर, ना सिर्फ वहाँ पर उसकी नेशनलिटी देते हैं, बोलते हैं बच्चों को एजुकेशन भी फ्री, हेल्थ भी फ्री। यहाँ तो आप मेरे साथ एक दिन चल रहे हैं, बिल्डिंग कंट्रोल में जब चलता है मेरा इन्वेस्टर जो 4 अरब का प्लॉट लेके सर, पहले तो वो जाता है डीजी उसके वो मास्टर प्लान के पास है, वो उसका 2-4 पाउंड वैसे कम करवा देता है धक्के लगवा के, फिर आता है सर डीजी एलबीसी के ऑफिस में। सर ऐसा नहीं चल सकेगा। मैं आपको ईमान से अपने दिल की बात बता रहा हूँ, आप इसकी सरपरस्ती ले लें, आप कहें कि मैं हर महीने खुद मीटिंग कंडक्ट करूँगा सर, मेरी जिम्मेदारी है, तो मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ इस शहर में, इस सूबे में इतना पोटेंशियल है, जो 2 लोग साहिबान दुबई गए ना और स्टेज पे भी बैठे, वो भी आ जाएंगे, वो भी आ जाएंगे। और मकसद सर उनको लाना है, उनको लाना है और उनकी खुशी से लाना है। और सर एक नहीं है स्टेज पे, ऐसे 2-3 बैठे हैं। अच्छा, कुछ का पता है, कुछ का नहीं पता है। तो मैं ये कह रहा हूँ सर, हमारा मकसद तो ये हमारे बच्चे हैं सर, ये शहर के बच्चे हैं, सूबे के बच्चे हैं सर। इसको सर जब तक आप ओनरशिप नहीं लेंगे सर, चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ, जो लॉज भी बन रहे हैं, हम हर तरीके से तैयार हैं, हम नहीं चाहते वायलेशन, हम जीरो चाहते हैं वायलेशन। अगर ये किसी का ख्याल यहाँ होगा कि आबाद चाहती है कि ये लाइन ड्रॉ हो जाए और कल से एक नया आगाज हो, और नया आगाज हो ट्रांसपेरेंसी के साथ, इंसाफ के साथ, आसानी के साथ सर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस
اور سر کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس. یہ دو وہ چیزیں ہیں سر جس کی وجہ سے اس صوبے میں انویسٹمنٹ نہیں ہو رہا ہے سر. میں چاہتا ہوں آپ کے پاس بہت بڑے ادارے امپورٹنٹ ادارے ہیں, NDA, NDA, KDA, آپ کے پاس SBC ہے. سر آپ ہماری سرپرستی کریں اس سے پہلے کہ اٹ ول بی ٹو لٹل اور ٹو لیٹ. آج زہیر صاحب میرے ساتھ آپ کے ساتھ آئے تو مجھے پوچھا آج ماشاءاللہ بہت رش ہے, تو میں نے کہا زہیر صاحب لوگ اتنے پریشان ہیں, رش اس کا ہے. سو میں نے بولا لوگ 4 مہینے سے اپروول نہیں ہو رہے. سر اس کی اونرشپ لے لیں. ان چند الفاظ کے ساتھ میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ ٹائم دیتے ہیں, عزت دیتے ہیں, محبت دیتے ہیں اور ہم آپ سے کھل کے بات کرتے ہیں. ریکویسٹ کروں گا آپ کے ہمارے ہم سب کے دل عزیز شخصیت فارمر چیئرمین آبا محترم جناب محسن شیخانی صاحب. تو حالات کی وجہ سے باقی چیزیں, یہ ہمارا ملک ہے, جنت ہے. میں سمجھتا ہوں 5-4 موسم ہیں یہاں پہ, پہاڑ ہیں, دریا ہیں, سمندر ہے, کیا نہیں ہے یہاں پہ. ہر طریقے کی آب و ہوا, ہر طریقے کا پھل, ہر طریقے کی چیزیں. تو بہت جنت جیسی چیزیں ہماری, ہم سب شامل ہیں, ہم بھی پارٹ اینڈ پارسل ہیں اس سسٹم کے. اور سائنس سے کوشش کروں گا کہ یہ سسٹم ختم ہو جائے, اس کا نام ہی ختم ہو جائے, یہ سسٹم نہ ہو. اس کے لیے کچھ لوگوں نے نئے نام مجھے کہے تھے, تو ہم کچھ اور چیزیں کریں گے انشاءاللہ. اچھا سر, بیسیکلی کوشش یہ ہونی چاہیے ہماری, اور ہے بھی کہ کچھ اداروں کا جیسے جو کمرشل رکی ہوئی ہے 24 روڈوں کی, آپ نے میرے خیال سے آلریڈی کچھ ورک آؤٹ بھی کیا ہے. میں منسٹر صاحب کو شکریہ بھی ادا کروں گا. انشاءاللہ تعالیٰ ان کی یہ کوشش ہے, اور ایک مشورہ بھی ہمارا ہوا تھا کہ آنے والے وقتوں میں ہم سپریم کورٹ میں کس طریقے سے گورنمنٹ آف سندھ خود کوشش کرے گی کہ ہم جا کے اس کیس کو لڑیں, تاکہ جو کمرشلائزیشن جو 24 روڈوں پہ رکی ہوئی ہے پہلے سٹیج میں, وہ اسٹارٹ ہو جائے. تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں یہ والی ہم سب کو, آباد کے لوگوں کو اچھی خوشخبری آنے والے 1-1.5 مہینے میں, 2 مہینے میں اللہ کرے گا انشاءاللہ. باقی چیزیں میں یہ بتاؤں سر, اپروول کے ایشوز اپنی جگہ موجود ہیں, اللیگل چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں, چل رہی ہیں. جیسے حسن نے کہا, ہمیں سسٹم کو بہتر کرنا ہے. اور کچھ لوگ اور بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں یہ زمین تو ہماری ہے, یا ہماری ہو جائے گی, یا آ کے بیٹھ کے بات کرو, آج پیسے آدھی زمین کر لیتے. یہ سسٹم بہت مشکل سے سر, یہ چیزوں کو جب تک ہم ہموار رہا نہیں کریں گے, یہ بچے نئے آنے والے اس ملک میں, مجھے نہیں لگتا کہ باہر سے بچے آنے والے ہماری چیزیں, ہماری 2nd جنریشن 3rd جنریشن ہے, اور 4th والی بھاگ رہی ہے. تو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے, ہمیں کوشش کرنی چاہیے, آخر تک کوشش کریں گے, لڑتے بھی رہیں گے, دوستوں سے شکایتیں بھی کریں گے. بعض دفعہ دوستوں سے ناراضگیاں ہو جاتی ہیں ہماری, اپنے دوستوں سے, میرے باس سے بھی میرے ناراضگیاں ہو جاتی ہیں. مطلب اس لیول پہ ہم لوگ مطلب ہوتے ہیں, تو ہم ہنستے رہتے ہیں, کیا کریں گے. تو الٹیمیٹلی ناراضگیاں کم ہوں گی, اس لیے میں تھوڑا دور ہو گیا. میں نے کہا تھوڑا دور رہیں گے دوستوں سے, تو دوستیاں رہیں گی. تو یہ حالات ہیں سر, آپ چاہتے ہیں, اور آپ ہمیشہ آپ نے جس طریقے سے لوگوں کے ساتھ رسپیکٹ سے عزت دی ہے ہمیشہ, یہ سائن کا ہمیشہ سے ایک راہ ہے کہ بہت عزت سے ہمیشہ کوئی بھی چاہے, کسی بھی طرح ہو, یہ اللہ نے ان کو ایک صلاحیت دی, اللہ نے اسی کی یہ رسپیکٹ دی ہے, اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے انسان میں. تو میں ہمیشہ یہ کہوں گا کہ اسی طریقے سے, تو بس میں چاہوں گا کہ کوشش کریں, ہم سب مل کے کوشش کریں گے, ہم آپ کو سپورٹ کریں گے, جہاں آپ حکم کریں گے یہ پوری آباد آپ کے ساتھ ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. ایوری ویل, تھینک یو سر, تھینک یو. منسٹر سید ناصر حسین شاہ صاحب. محترم حسن بخشی صاحب, محترم محسن شیخانی صاحب, DG صاحبان, افضل حمید صاحب, محفل, السلام علیکم. کافی دنوں سے پروگرام تھا آپ سب سے ملنے کا, اور حسن بخشی صاحب سے بھی کچھ ملاقاتیں ہوئیں, دیگر دوستوں کے ساتھ بھی, کہ جو ایشوز ہیں ان کو حل کیا جائے. ہمارے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب یا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب, اور ظاہر ہے CM سندھ مراد علی شاہ صاحب, وہ جو چیئرمین صاحب کا ویژن ہے بہتری کا, بھلائی کا, ترقی کا, امن کا, اس کو
पूरा करने के लिए सीएम साहब उनकी पूरी टीम दिन रात कोशिश रहती है। कराची सबके लिए अहम है और ख़ास तौर पर ये हम समझते हैं कि जो आपका प्रोफेशन है आबाद का, या जितने भी हमारे यहाँ पे मोहतरम बिल्डर डेवलपर्स यहाँ पे हैं, वो मुआशी जो पहिया है हमारा, उसमें उनका बहुत अहम रोल है। आपके इशूज़ हैं, बिल्कुल रहे हैं, कोई हमें भी इनका इल्म रहा है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि उसको बेहतर किया जाए और आपके लिए आसानियाँ पैदा हों, ताकि लोगों के मसाइल हल हों। जिन लोगों को अफोर्डेबल घर मिले, ज़ाहिर है एक एक्टिविटी होती है, आपसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ वाबस्ता हैं, अगर डेवलपमेंट होती है, काम होता है, बिल्डिंग्स बनती हैं, तो कई इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो चलती हैं, लोगों को रोज़गार मिलता है, या आपके पास जो भी काम है। इसलिए हम मुकम्मल तौर पर आपके साथ हैं, और जिस तरह हसन साहब ने कहा कि अगर आप कहेंगे तो हमारी डीजी साहब यहाँ बैठे हैं, बिल्डिंग कंट्रोल के डीजी एमडीए भी हैं, डीजी एलडीए, डीजी केडीए, मेरे ख्याल में वो आए हैं, हमको इतला नहीं थी, या उनकी तरफ से कोई आया होगा, या हमारे मास्टर प्लान के डीजी हैं, दीगर और इदारों के भी अफसरान यहाँ पे मौजूद हैं। तो आप जो भी कोऑर्डिनेशन बनाएं, जिस तरह से भी आप कहें, गाइड करें, जिसमें बेहतरी हो, वो हम करने के लिए तैयार हैं, ताकि एक टाइम पीरियड हो जिसमें अप्रूवल भी हों, ज़ाहिर है वो रुकते हैं, फिर बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं, या मिडल मैन का किरदार आ जाता है, उसको ख़त्म करने के लिए क्लोज कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। और कुछ इश्यूज़ भी हैं, वो आपने भी हमारे साथ मिलकर हल करने हैं, कि कई ये भी नहीं है, आपके कुछ लोगों की बहुत शिकायत आती हैं, ज़ाहिर है इस तरह की हकीकतें हैं, अगर आप सब उनको देखेंगे भी तो वो आपने दूर करनी है, उन पर आपने एक्शन लेना है, और हमारा सिर्फ मकसद ये है कि लोगों को बेहतर हो, टाइम से मिले, और उसमें जो आपके इश्यूज एमडीए, एलडीए या केडीए या दीगर उनसे हैं, वो भी आप बिल्कुल उसका भी एक मैकेनिज्म बनाते हैं। हम खुद चाहते हैं कि जो स्कीमें शुरू हुई हैं वो हैंड ओवर हों और उन लोगों को मिलें, और उसमें जो कवायदें हैं, जो मुश्किलात या हिंड्रेंसेस हैं, उनको ख़त्म किया जाए। कवानीन लॉज बनाए जा रहे हैं, और आपके इल्म में है कि हमने उसमें आपकी मशावरत से ही उसको बेहतर किया जा रहा है। हम चाह रहे हैं कि जो नए बाई लॉज बनाए, जो पॉलिसीज़ हों, उसमें आसानियाँ भी हों, और उसके साथ साथ कुछ जो माजी में जो गलतियाँ हुई हैं, जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई हैं, या जो वायलेशंस हुई हैं, उनका भी कोई इदराक हो और उनकी भी कोई बेहतरी आए। दूसरी बात ये कि मुख्तलिफ शिकायत आती हैं कि तंग किया जाता है बिल्डर्स को, तो आपने एक शिकायत आपकी तरफ से भी आई थी, कुछ और हमारे यहाँ पे मौजूद होंगे उनकी तरफ से भी थी, तो फौरी एक्शन लिया था, और कुछ अफसरान को सस्पेंड किया है, डीजी साहब से कहा था। इसी तरह का एक मैकेनिज्म आप जरूर बनाएं कि अगर कोई जाके कहीं पे कोई तंग करता है किसी को, और कोई इस तरह की डिमांड करता है, और वो एक प्रॉपर आपस में कोऑर्डिनेशन हो, उस पर एक्शन नज़र आएगा। अगर सही बात होगी, हकीकत होगी, तो ये अगर एक्शन ना हो तो फिर ज़ाहिर है मैं भी डीजी साहब मिले हों, मैं मिला हूँ, या फिर और उसमें उसको कोई सपोर्ट कर रहा है, तो वो बात भी सामने होगी। और मैं आज आप सबसे इसलिए खुल के ये बात कर रहा हूँ कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे काम हो। मैं वैसे पाकिस्तान हमारी शान है, और पाकिस्तान है तो हम सब हैं, और पाकिस्तान ही सबसे पहले होना चाहिए, और पूरा पाकिस्तान हमारा है। अगर कोई हमारे दोस्त कोई वहाँ पे भी काम करते हैं तो मुझे खुशी है कि हमारे यहाँ के लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं देते हैं, और कहीं पे कोई गवर्नमेंट की लैंड है तो हम आपके साथ मिलकर वो काम करना चाहते हैं। तो हमारा ये ज़रूर है कि टाइमली हो, और अगर हम आपको कोई सपोर्ट करें, कोई कम कीमत पे कहीं पे ज़मीन मुहैया करके देते हैं, तो उसका फ़ायदा ट्रिकल डाउन होना चाहिए आम लोगों को, और एक जो लोग अफोर्ड करें। हमारा पहली प्रायोरिटी हमारी वो गरीब लोग हैं जो बेघर हैं, उनको अगर कहीं साहिबान मिलता है तो उसमें जो भी गवर्नमेंट कर सकती है वो जरूर करेगी।
तो हमारे जो अप्रूवल्स की बात हुई, इंश्योरेंस गारंटी मेरी कहती है, वो जो बात होगी उस पर अमल होगा। और ख़ास तौर पर कुछ जो फैसले आए, जो कवानीन हुए, उनकी वजह से हमें इशू रहे हैं, आप सबके इल्म में है। और ख़ास तौर पर आपको नस्ला टावर याद होगा कि जो कुछ वहाँ पे हुआ, अगर इरेगुलरिटी थोड़ी सी थी तो लेकिन उसको पूरी बिल्डिंग को ही गिराने के अहकाम थे, फिर वो आज तक उनके मकीन जो हैं वो परेशान हैं। हमने सिंध गवर्नमेंट ने, आपको याद होगा, मौसम साहब आए थे, आप सब आए थे, तो हमने कानून साजी कर दी थी। दायरा चेयरमैन साहब की हिदायत थी सीएम साहब को किसी को बेघर न किया जाए। हमने वो कानून साजी की, असेंबली से पास कराया, वो बिल भेजा गया और उस वक्त के जो गवर्नर साहब थे उन्होंने हमारा बिल उस मीन टाइम में पास नहीं किया, जो टाइम मुअय्यन होता है 15 दिन। हमने दोबारा असेंबली से पास कराया क्योंकि उसके बाद उनकी ज़रूरत नहीं रहती, लेकिन इस वक्त तक वो गिर चुकी थी और लोग बेघर हो चुके थे। तो हम तो आपकी सपोर्ट में, लोगों की सपोर्ट में इस हद तक जाते हैं कि आपने देखा कि जो रिमार्क्स आते थे, बड़ी माजर के साथ अदालतों से मैं बहुत डरता हूँ कि कोई बेअदबी या कोई इस तरह की चीज़ ना हो जाए, लेकिन आपने देखा कि किस तरह के रिमार्क्स आते थे और जो कतरनी लगाई गई हैं। तो हम आपके जो पैनल मुखला का है उसके साथ मिलकर हम भी आपकी सपोर्ट में आएंगे। जो सही कवानीन है, जो बेजा पाबंदियाँ हैं, जो गलत किस्म की रुकावटें हैं, उनको दूर करेंगे और ताकि यहाँ पे तरक्की हो और आप सबके लिए सहूलियात हों। तो ये एक आपने कोऑर्डिनेशन बनानी है और अगर आप ऑफिस यहाँ पे कोई चाहते हैं कि यहाँ पे हम करें तो उसका भी एक तरीके का बना देते हैं कि यहाँ पे हो। बाकी आप नहीं हमें सपोर्ट करना है, ख़ास तौर पर जैसे एमडीए की बहुत वो है, अभी नए डीजी साहब आए हैं, तो इसी टास्क के साथ दिया गया है कि कुछ ना कुछ वहाँ पे कोई स्कीम एक तो हैंड ओवर हो, जो कोई सेक्टर जो है वो तो दे दें। तो इसमें आप सबकी सपोर्ट चाहिए होगी हमें। इसी तरह एलडीए और केडीए तो भी कोई नया प्रोजेक्ट नहीं कर रहा, और लेकिन एक प्रोजेक्ट उन्होंने कोई किया है, उसमें भी हमें आपकी सपोर्ट चाहिए होगी। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ केडीए को कुछ इलाका मिले और वो उसकी कम कीमत भी हो जिसमें आप आके सब लोग काम कर सकें। और मैं AK मेमन, जो मेमनों की शान है, मतलब नाराज मत होइएगा, लेकिन स्टेज में तो रहता है। और लेकिन अभी मुझे बख्शी भाई कह रहे थे कि एक दफ़ा बड़ा मज़ा ये हुआ कि दो ग्रुप थे जो आपस में जिनके मुकाबला था या जो था, तो सुबह को AK मेमन साहब एक की तारीफ कर रहे थे, शाम ऐसे मजाक कर रहा हूँ, लेकिन क्या करें ये शौक है। अब वो सिर्फ देखना था कि किसकी ज्यादा की बहुत शुक्रिया जी आप सबका, और आपको इंतजार करना पड़ा उसके लिए माजरत। मुझे एक प्रोग्राम में जिसमें मुझे नहीं जाना था, लेकिन हुआ ये कि और क्या उस 27वीं तरमीम में नए सूबों की कोई बात है या फिर बस पार्टी को नए सूबों पे आपने एतराज किया है? और उसके साथ साथ जो नहीं आप मतलब मैं ये सवाल करूँगा कि ये 27वीं के बाद 28वीं, 29वीं और 30वीं तरमीम आप कब तक ले आएंगे, क्योंकि मुल्को कौम को इसका भी बड़ा इंतजार है। और तो इस्तेशना हमने दिया हुआ 1 महीने का ई चालान में, उनको कहा हुआ है कि जो एक महीने में, पहले महीने में एक चालान होगा, उससे कोई पैसे नहीं लिए जाएंगे। हाँ, अगर वो दोबारा करता है तो दोनों भरने पड़ेंगे। दूसरी बात है 27वीं तरमीम पे आपने मेरे ख्याल में गौर नहीं किया, वो यहाँ बनी आबाद के लिए, कराची के आम मजलूम लोगों के लिए। उसकी वजह ये है कि अगर ये पहले आ गई होती तो नस्ला टावर न मिलता और बहुत सारे लोग जो है बेघर ना होते। तो ये चीज़ें, ये सारी चीज़ें इसीलिए होती हैं। अगर आप पहले वाली जो मैंने पहले भी कहा कि माजरत के साथ अदालतों का मैं बड़ा एहतराम करता हूँ कि अगर कोई ऐसे फैसले जो सुनहरी हरूफ में लिखे जाने वाले हों वो 2-4 वो सुना दें, या जिनसे लोगों को रिलीफ मिला हो। अभी आपने क्या सुना कि कराची जो मेट्रोपॉलिटन शहर है, जो पूरे मुल्क की
معیشت کو چلاتا ہے وہاں پہ بڑے روڈوں پہ بڑی شاہراہوں پہ آپ کوئی ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے. یہ کس کے ساتھ ظلم ہے؟ یہ کراچی والوں کے ساتھ ہے جو کہ پوری دنیا سے لوگ یہاں پہ آتے ہیں. آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان کا واحد شہر ہے جہاں لوگ گھومنے نہیں آتے, ڈیلی کی بنیاد پر بسنے آتے ہیں. اور لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ بہت ایشوز ہیں اور کراچی منی پاکستان ہے. کراچی کی بہت بڑی اہمیت ہے, پورے ملک کی معاشی ایک ہب ہے اور جو ہماری 60-70% پورے ملک کی اکنامی ہے وہ کراچی سے جنریٹ ہوتی ہے. لیکن ہم لوگ صرف یہ کہتے ہیں ہمیشہ کہ ہم پر تو بالکل سندھ گورنمنٹ پر یا اس پہ ہمارا فرض ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پہ بہتری لائیں. اور میں آپ کے توسط سے یہ آپ کے ساتھ بھی یہ وعدہ بھی کر رہا ہوں اور انشاءاللہ میں کر کے بھی ہم لوگ دکھائیں گے. پیپلز پارٹی کر کے دکھائے گی, سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ کر کے دکھائے گی کہ پورا انفراسٹرکچر, کیونکہ آج کراچی کی بات ہو رہی ہے, ایسے پورے صوبے میں ہم کام کر رہے ہیں, تو کراچی کا پورا انفراسٹرکچر کو بہتر بنائیں گے. بلکہ آپ کے علم میں ہے کہ جس آپ پہلے کیا ان کا جواب وہ آپ نے دل پہ ہی لے لیا ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں نئے صوبے جو ہیں وہ ایک شوشہ ہے, ٹھیک ہے, ایک وہ ذہنی فطور ہے. سوری ٹو سے آپ مجھے بتائیں کہ سندھ میں ایک صوبہ ہے, یہاں پہ ایک اسمبلی ہے, ایک سپریم کورٹ ہے, ایک ہائی کورٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ 1-2 سیکریٹریٹ ہیں. ابھی ہمارے مختلف ڈپارٹمنٹ کے لوگ جو ہیں وہ کہیں کرائے کی جگہوں میں رہتے ہیں, کہیں اور جگہوں پہ ہوتے ہیں. اب اگر یہاں پہ 4 صوبے کی بات کریں, 5 کی کریں, 3 کی کریں, تو آپ کو کتنی اسمبلیاں بنانی پڑیں گی, گورنر ہاؤس بنانے پڑیں گے, چیف منسٹر ہاؤس بنانے پڑیں گے اور اور بہت سارا سیکریٹریٹ بنانا پڑے گا. جو آلریڈی یہاں پہ موجود ہے ان کا پورا انفراسٹرکچر جو ہے موجود نہیں ہے. تو یہ اتنے بڑے فنڈز جو ہیں, جو کھربوں روپے جو ہیں وہ کہاں سے آئیں گے؟ تو یہ ایسی شوشے چھوڑ دیے جاتے ہیں, اس میں کوئی وہ نہیں ہے, نہ ہی ایسی کوئی بات تھی کسی بھی ترمیم میں کوئی اس طرح کی بات آئی. یہ میں تو آپ کو صرف پریکٹیکلی بات بتا رہا ہوں. جو ویسے جذباتی باتیں ہیں یا لگاؤ کی باتیں ہیں کہ جیسے تقسیم نہیں ہو سکتا, یہ اپنی جگہ پہ علیحدہ. لیکن پریکٹیکلی بھی اگر آپ سوچیں تو آیا کہ یہ ممکن ہے کہ اتنی عدالتیں بنیں گی, اتنی اسمبلیاں بنیں گی, اتنی سیکریٹریٹ بنے گی, اتنا انفراسٹرکچر, تو ہم ویسے ہی اکنامی میں ہمارا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ جس طرح قرضے لیے جاتے ہیں یا دیگر چیزیں, تو یہ ممکن نہیں ہے. لیکن انتظامی طور پر بہتری آنی چاہیے. آپ پی ایف سی کی بات کر سکتے ہیں کہ جی این ایف سی جہاں کہہ رہے ہیں وہاں پی ایف سی کیوں نہیں بنتا. تو پی ایف سی میں اس دن اسمبلی میں سن رہا تھا, ہمارے بہت دوست وہاں پہ تقاریر کر رہے تھے, لیکن پی ایف سی جب میں لاسٹ ٹینیور میں منسٹر تھا تو پی ایف سی ہم نے بنا دیا تھا. اس کی میٹنگز بھی ہوئی ہیں اور اگلے مہینے اس کی دوبارہ میٹنگ ہے, تو اس پر عمل ضرور ہوگا. اور اختیارات جو ہیں بلدیات کے, اگر آپ کا سوال اس طرف ہے, تو بلدیات کا نظام اس وقت جو پورے ملک میں رائج ہے 4 صوبوں میں, اس میں سب سے زیادہ با اختیار جو بلدیاتی نظام ہے وہ سندھ کا نظام ہے. ایون بہت سارے جو پولیٹیکلی جمہوریت کے چیمپئن بنتے ہیں, آپ کے علم میں ہے کہ پنجاب میں جو بلدیاتی ادارے تھے, جب لاسٹ ٹینیور کی گورنمنٹ تھی انہوں نے ان تمام اداروں کو سسپینڈ کر دیا, الیکٹڈ لوگوں کو گھر بھیج دیا. اور پھر اسی طرح دیگر جگہوں پہ بھی کوئی اتنا با اختیار ادارہ نہیں ہے. ان کو ہم مزید با اختیار کرنا چاہیے, جو ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ. اور باقی ہماری باتیں دل پہ نہ لیں. جی جی شہر جو ہے وہ ملن بنا ہوا ہے, شہر کی بڑی سڑک سلامت ہے, اور آپ جو ہے وہ چالان دبئی سے کر رہے ہیں تو شہر جو ہے وہ بند ڈالو گا. لیکن جو آپ کا پاکستان پیپلز پارٹی کا جو پیپل سیکریٹریٹ ہے, جہاں سے کم از کم گورنمنٹ کے ناطے مسائل کم از کم آپ کو منسٹر آ کے بیٹھے. لیکن اگر آپ اس کے اطراف دیکھیں تو 2 سال 3 سال سے پوری سڑکیں کھدی ہوئی, یعنی پیپل سیکریٹریٹ کوئی جا نہیں سکتا, گزر نہیں سکتا.
और बिल्कुल वैसे तो हर सरकारी जितने भी मंसूबे हैं जिनका ही ताफीर में करते वो उनके काम बरसों बंद रहते हैं। अब ये ग्रीन लाइन का जो मंसूबा है जो आप कहते हैं कि खुद मुकाती वजीर ऐसा इकबाल साहब आए थे उन्होंने उसको कहा था वो ग्रीन लाइन पे भी काम बंद है। तो ये जो मंसूबे आप कहते हैं जो ताफीर से शुरू होते हैं और लोग सफर करते हैं सिर्फ नाहली की वजह से और ताखिर की वजह से। ये ठीक है कि बड़े मंसूबे बन रहे हैं और शहरियों के लिए बन रहे हैं, तकलीफ तो होगी, लेकिन वो साल की तकलीफ अगर 5 साल और 10 साल पर बन जाए तो वो उससे क्या फायदा है तरक्की? जी बिल्कुल, कुछ का जिक्र किया हुआ आसिफ खान साहब सामने बैठे हैं, वहाँ पे काम हो रहा है। पहले वहाँ सड़कें बनी थी लेकिन वो ड्रेनेज सीवरेज यूटिलिटीज़ का इशू था। अभी भी अगर आप वापसी के उस वाला रूट लेंगे तो वहाँ पे आपको पाइप भी नजर आएंगे, दीगर चीज़ें भी आएंगी। वो इसी वजह से कुछ है, इसी तरह दीगर जगहों पे भी। और इसके साथ साथ काश अभी जहाँ से आप गुजर के आए हैं ये ओवरहेड ब्रिज, ये अंडरपास, ये टाइम से पहले कंप्लीट हो गए थे। इसी तरह हमने कुछ ज़रूर इश्यूज हैं अपनी जगह पे और सड़कों की हालत-ए-दार पे खुद बयान कर चुका सारी। जी ग्रीन लाइन का प्रोजेक्ट जो है उसका ये था कि वहाँ पे जो रोका गया था उस वक्त मेयर साहब की तरफ से, इसलिए कि वहाँ पे और काम हो रहे थे और उन्होंने आके ऐसे ही काम शुरू कर दिया। इस वजह से उन्होंने रोका कि जो जाहिर है स्टेट गवर्नमेंट या जो हमारी लोकल गवर्नमेंट है KMC है, अगर वहाँ पे कोई उनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो अगर आके कोई एकदम से कोई प्रोजेक्ट शुरू करेगा तो इस वजह से रोके गए थे, लेकिन वो शुरू हो जाएंगे। और कराची में कोई भी आके काम करे लेकिन कानूनी काम हो, परमिशंस के साथ हो, तो हम उसको वेलकम करते हैं। थैंक यू सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साबिर भाई आपका शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि मैं अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहा हूँ, और अगर आज भी और इसके बाद भी उन लोगों ने, उन शख्सियात ने जिनको अल्लाह ताला ने ताकत और इख्तियार दिया है और उन इदारों ने काम नहीं किया तो मेरे से बड़ा पाकिस्तान लूज़र होगा, सिंध लूज़र होगा, कराची लूज़र होगा। देखिए मैं कोई अपनी बात नहीं कर रहा, मैं तो बात कर रहा हूँ इज्तिमाई बात। काम के लिए आसानी पैदा करें, काम कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस नीचे लेके आएँ। इस शहर में ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस नहीं रहा है, इस शहर में कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस बहुत बढ़ गया है। इस शहर में कारोबारी लोगों को इतना उलझा दिया गया है कि एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, दूसरे से चौथे, चौथे से 8वें और 8वें से 10वें डिपार्टमेंट, सिर्फ चक्कर दल्च वेब होता है ना, वेब, ये मकड़ी का जाला बन गया है। अगर इसको हम मिल के तमाम गवर्नमेंट के साथ, तमाम फ़ौजी इदारों के साथ भी मिल के इसको खोलेंगे नहीं इस गिरह को, तो यकीन माने यहाँ से सरमायाकार, सरमायादार ना सिर्फ अपना पैसा ले जा रहा है, अपना एक्सपीरियंस भी ले जा रहा है और अपनी नेक्स्ट जनरेशन को भी शिफ्ट कर रहा है। तो मुझे बताइए ना, हमारा काम है सेंसिटाइज़ करें, जो मैं ईमानदारी से सेंसिटाइज़ ना सिर्फ कह के कर रहा हूँ बल्कि मैं लिख के भी कर रहा हूँ। मेरा कोई लेटर यहाँ आर्मी चीफ को कॉपी एड्रेस ऐसा नहीं करता हूँ कि उनको नहीं करूँ, उनको भी करूँ ताकि उनको पता लगे कि यहाँ के सेंटिमेंट्स क्या हैं, यहाँ की क्या फीलिंग है, लोग क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्यों लोग पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। सो ये देखिए ये ह्यूमंगस टास्क है, ये कोई एक मिनिस्टर, एक हुकूमत नहीं कर सकती, सबको मिलना पड़ेगा, कारोबारी लोगों को, ब्यूरोक्रेसी को, पॉलिटिकल लोगों को, हमारी मिलिट्री लीडरशिप को, और इस बहरान से पाकिस्तान को निकालना पड़ेगा। उस गुफ्तगू में ये भी कि ये वादा उस मिनिस्टर ने किया था जो अल्लाह को प्यारे हो गए, और आज तक वो चीज़ें हुई नहीं। हर मिनिस्टर आता है और चीज़ें होती है तो इंशाल्लाह, लेकिन हमारा क्या काम है, हमारा काम तो कोशिश करना है। हम जिस मुकाम पे बैठे हुए एसोसिएशन है कि बिल्डरों की तंजीम है हमारी पूरे पाकिस्तान में, और हमारी कोशिश होती है कि जब भी कोई मिनिस्टर आता है, कोई DG आता है या कोई भी इदारे का जो बड़ा होता है, हमें उनके पास पूरा जायज़ा लेके बताना पड़ता है कि ये हालात है, ये सारी चीज़ें जो उनको भी पता होता है। तो इंशाल्लाह हमारी ये कोशिश होती है कि कुछ चीज़ों को बेहतर किया जाए, कहीं ना कहीं कोई हर डोर को खटखटाया जाए। इसलिए क्या ये डेफिनेटली सिंध गवर्नमेंट है, ये भी पॉलिटिकल है, इनको भी वोट के लिए जाना पड़ता है, सिस्टम अपनी जगह चीज़ें हैं, तो उसको बेहतर करने के लिए इंशाल्लाह उम्मीद तो करनी चाहिए और उम्मीद रखनी चाहिए। जब एक नया कलमदान मिला है, नया मिनिस्टर आया है और उसके पास नॉलेज भी है, तो उसको हमें सारी चीज़ें खुल के बतानी चाहिए, जो हमने पूरी कोशिश की अपनी। चैनल थिंक TV HD को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें
और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।